हेल्थ को लेकर आजकल अवेयरनेस बढ़ी है। खान-पान, लाइफ़स्टाइल इस पे जागरूकता बढ़ी है। किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उस डॉक्टर के पास हम जाकर के अपना इलाज कराते हैं। लेकिन जब बारी आती है मेंटल हेल्थ की तो इसको हम छिपाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है? और नहीं होता है तो आपको पता भी नहीं होता है कि आपका मेंटल हेल्थ कब खराब हो गया और कब अच्छा है। हमारे साथ डॉक्टर अदिति जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सवाल यहीं से शुरू करते हैं। हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा है, ये कैसे हमें पता चलेगा? सर, मेंटल हेल्थ का मतलब हम लोग समझते हैं कि किसी मेंटल बीमारी का न होना मेंटल हेल्थ है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारा जो मन होता है या जो हमारा माइंड होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम किस तरह सोचते हैं, हमारा काम करने का तरीका क्या है, डिसीजन मेकिंग हमारा क्या है, हम इमोशनली कैसे फील करते हैं, रिलेशनशिप्स में कैसे बिहेव करते हैं, वो सारा कहीं ना कहीं तय होता है कि हमारे माइंड की फंक्शनिंग कैसी है। तो प्रॉपर मेंटल हेल्थ हम तभी बोल सकते हैं जब प्रॉपर हर एरिया में आपका फंक्शनिंग चल रहा है। खुद को नहीं पता होता है। तो जो जी, हमारे बिल्कुल दर्शक सही। देख रहे हैं, कैसे ऐसे लक्षण क्या-क्या होते हैं कि वो समझ सकें कि मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं उनका बिगड़ रहा है और उन्हें किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है? मेंटल हेल्थ देखिए एक झटके में नहीं बिगड़ती है, ठीक है। लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता है, सभी की लाइफ में होता है। जैसे कुछ पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है, भाई किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, फैमिली में कोई डेथ हो गई है, या फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हैं, या फिर आजकल जैसे हम लोग ज़्यादातर टाइम अपना ऑफिसेज में बिताते हैं, तो ऑफिस से रिलेटेड स्ट्रेस होता है। जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, या आप के काम, आप जो काम कर रहे हैं वो आपको काम पसंद नहीं है कहीं, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मिलके एक तरह का तनाव क्रिएट करते हैं, मतलब एक बर्डन क्रिएट करते हैं जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो होता क्या है कि एक लेवल तक हम स्ट्रेस से अपने आप डील कर सकते हैं। जैसे एक अंदरूनी एक कोपिंग एबिलिटी सभी के अंदर होती है, जिसके माध्यम से हम डे टू डे लेवल पे स्ट्रेस से डील करते हैं। लेकिन एक लेवल पे आके वो क्षमता ख़त्म होने लगती है कहीं ना कहीं। तो तब स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब तब वो कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ हमें धकेलने लगता है, एक मेंटल इलनेस की तरफ धकेलने लगता है। तो शुरुआत में लक्षण हो सकते हैं कि जैसे बिना मतलब के सिर में दर्द हो रहा है ना, या गर्दन में भारीपन है, पीठ में भारीपन है, या फिर पेट गड़बड़ है ना, पेट में कब्ज़ है, एसिडिटी है, और कोई रीज़न आपको अगर उसका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर इमोशनली सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि अननेसेसरी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, अपने आप को अकेला महसूस करना, सबके होते हुए भी ऐसा महसूस करना कि मेरा कोई नहीं है, या फिर फ्यूचर को सोच के बिना मतलब के घबराहट होते रहना पूरे टाइम, ठीक है। या फिर ऐसे विचार भी आ सकते हैं कई बार कि खुद को कुछ कर लिया जाए, अभी जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर होता है कि कहीं ना कहीं फोकस में आपकी प्रॉब्लम आने लग जाती है। जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है। तो ये तो मतलब कॉमन लक्षण हैं। फिर अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण हैं, पर अगर इन सब चीज़ों की स्टार्ट हो गई है, इसके अलावा हाँ, नींद में अगर डिस्टर्बेंस हो गई है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। तो अगर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, एक एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है अभी मुझे, या तो खुद के लेवल पे या फिर प्रोफेशनल लेवल पे हेल्प लेनी चाहिए कुछ। ये सोशल मीडिया का कितना रोल आजकल आपको दिखता होगा? सोशल मीडिया सर एक्चुअली हमारी लाइफ में इस तरह से घुस चुका है अभी कि मतलब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। खैर, सब कुछ बुरा नहीं है। हम अभी ये पॉडकास्ट भी शायद इस सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से लोगों में एक अनहेल्दी कंपैरिजन की भावना बहुत आ गई है, ठीक है। मतलब रियलिटी से परे कहीं ना कहीं एक वो है, और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको हम फोमो कहते हैं, कि आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं कि कोई कहीं घूम रहा है, बहुत अच्छे अच्छे पिक्स अपने डाल रहे हैं, किसी ने किसी तरह के कपड़े पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में
एक फीलिंग आ जाती है कि हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे, हम शायद उस तरह की लाइफ नहीं जी पा रहे हैं जैसे और लोग जी रहे हैं। तो ये अनहेल्दी कंपैरिजन अगर स्पेशली टीनेजर्स में या यंग एडल्ट्स में अगर होता है तो वो उनका थिंकिंग पैटर्न ही पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि आप माइंडलेसली अगर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, है ना, जिसको डूम स्क्रॉलिंग आजकल बोला जाता है, तो उसमें वो इतना टाइम आपका ले लेता है कि जो एक्चुअली आपको एक्टिविटीज़ करनी है, जो एक्चुअल प्रोडक्टिव वर्क करना है, उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। आपका पूरा अटेंशन जो है वो उसमें चला जा रहा है। और फिर क्योंकि उसमें रील्स इस तरह से क्रिएट करी जाती हैं कि आपको उसको देख के बहुत मज़ा आता है ना? लेकिन नॉर्मल काम जो अनिवार्य काम है, जो हमारे ज़रूरी काम है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि उतना मज़ा एकदम से आए, क्योंकि वो कई बार मेहनत वाले काम होते हैं, हमें उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो काफ़ी दिनों बाद नज़र आता है। लेकिन रील्स की वजह से क्या होता जा रहा है कि हमें किसी चीज़ में अच्छा ही नहीं लगता अब। हम सिर्फ रील्स स्क्रॉल करते रहें तो हमारा टाइम पास भी हो जाता है, हमें अच्छा भी लगता है, लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं हो पाता है। तो एक तरह से अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। जो बच्चे हैं, खासकर टीनेजर्स हैं, करियर को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जी। इनमें भी तमाम उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बच्चों में आजकल बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया एक्सपोज़र भी हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि एक कहीं न कहीं जो फ़िल्टर होता था पहले कि पेरेंट्स को हमेशा पता होता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, काफ़ी हद तक पता होता था। अब वो चीज़ कहीं न कहीं हिडन रहती है। क्योंकि सोशल मीडिया एक्सेस अगर है तो आप किससे किसी और कंट्री में भी कहाँ बात कर रहे हैं, किसी को नहीं पता चल सकता है। और यंग माइंड्स जो होते हैं उन पे एक तो इमोशनल ट्रॉमा का इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, उनकी डिसीजन मेकिंग उतनी परिपक्व नहीं होती है, तो वो गलत डिसीजंस ले सकते हैं, गलत लोगों के झांसे में फंस सकते हैं, है ना? तो अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट साल वो इस चक्कर में बर्बाद कर सकते हैं कई बार। कोई ऐसा केस, कोई ऐसी केस स्टडी आप बताएँगी? फिर भगवान की दया से ऐसे काफ़ी केसेस हैं। एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बच्ची मेरे पास आई थी 2 साल पहले। वो काफ़ी ज़्यादा सुसाइडल थी। मतलब तभी उसके पेरेंट्स को पता भी चला था कि बच्ची को कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो वहाँ पर वो किसी रिलेशनशिप में थी जो ठीक से वर्कआउट नहीं हुआ, तो मतलब जब उसने एक्चुअली सुसाइड एक बार अटेम्प्ट किया तब पेरेंट्स को पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको लेने गए वहाँ पर। फिर वापस जब वो लखनऊ लेकर आया तो मेरे पास उसको लाया गया। इनिशियली वो काफ़ी रिलक्टेंट थी, मतलब कराना नहीं चाह रही थी वो ट्रीटमेंट। उसको लग रहा था कि उसके पर्सनल इश्यूज़ हैं, किसी का इंटरफियरेंस उसको नहीं चाहिए। पर जैसे-जैसे उसने बातें करनी शुरू की तो उसमें पता चला कि उसके कुछ बचपन के ट्रॉमास थे जिसकी वजह से अभी के रिलेशनशिप्स उसके ख़राब होते चले जा रहे थे। तो वो जब हमने उस चीज़ के बारे में बात की, फिर कुछ दवाइयों की हेल्प हमने करी, तो काफ़ी वो बच्ची मतलब वो ड्रॉप आउट हो गई थी इस कॉलेज से। तो 1 साल के बाद वो फिर से कॉलेज गई और अभी मतलब शी इज़ अबाउट टू कंप्लीट हर कोर्स। तो जब भी वो आती है तो मिलती है और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी धन्यवाद करते हैं इस बारे में। तो अच्छा लगता है कि यंग लोगों की मदद हो पाती है इस ज़रिए से। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत से जी। ऐसे सवाल होंगे, हम आपका नंबर भी डिस्प्ले में दे देंगे कि आप सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए टिप्स क्या देना चाहेंगे? टिप मैं यही देना चाहूँगी कि जब भी आपको लगता है कि आप कहीं न कहीं अभिभूत फ़ील कर रहे हैं, मतलब ओवरवेल्म फ़ील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपनी कमज़ोरी आपको नहीं समझना है। आपको ये मान के चलना है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे माइंड में हो सकती है, मेरे इमोशंस को प्रोसेस करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए या तो आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उससे थोड़ा ब्रेक लेके उस पे थोड़ा-सा एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है लाइफ़ में। नहीं तो फिर आप एक प्रोफ़ेशनल की मदद से चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि वही है कि जैसे सर ने भी बोला कि मन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिखती नहीं हैं, तो हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं। अगर आपको कोई चोट लगे तो 10 लोग आपसे पूछेंगे कि क्यों, कैसे लग गई, क्या हो गया, पट्टी करा लो। लेकिन मन में कुछ होता है तो हम नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। तो आपको खुद ज़िम्मेदारी लेनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम है और उसका निदान करने के लिए फिर हेल्प माँगनी है।
एक और चीज़ सर मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जो लोग मेंटल हेल्थ केयर उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो एक टेली मानस नाम की एक हेल्पलाइन है जो कि भारतीय सरकार ने स्टार्ट करी है। 2022 अक्टूबर में उसकी स्टार्टिंग हुई है। उस हेल्पलाइन का नंबर है 14416 और ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, मतलब 20 लैंग्वेजेस में प्रोफेशनल्स आपसे हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। आप किसी भी समय उनको कॉल करें, 24 घंटे की हेल्पलाइन है और उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। तो जैसे अगर किसी अक्यूट क्राइसिस वाली सिचुएशन में आप हैं, आपको लग रहा है कि आत्महत्या ही कर लेना एक विकल्प रह गया है, या फिर बहुत ज़्यादा आपकी घबराहट बढ़ी हुई है, आपको लग रहा है कि क्या किया जाए, तो इस हेल्पलाइन पे आप ज़रूर कॉल करें। वो कुछ ना कुछ आपको इमीडिएटली बताएंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको रेफ़र करेंगे ताकि आपका प्रॉपर मैनेजमेंट उस तरह से हो पाएगा। तो टेलीमानस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, वो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और साथ ही जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस टोल फ्री नंबर का भी वो इस्तेमाल करेंगे, और ज़रूरत जैसी होगी और उनको लगता है तो आपका भी डिटेल हम शेयर कर देंगे, आपसे भी संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।